साथियों नमस्कार, जय हिंद। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और परसेंटेज के सारे टॉपिक आप कवर कर चुके होंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा-सा हम अपना लेवल अब बढ़ा रहे हैं। अभी तक तो जो बेस था, बेस हमने कवर कर लिया। अब हम यहाँ से लेवल बढ़ाएँगे अपना। आगे कॉम्पिटिशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम कवर करेंगे यहाँ से। कह रहा है 600 का 15%, 15% ऑफ 600। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। कह रहा है कि 600 का 15% कितना होगा? 600 का 15% कितना होगा? तो 600 का 15%। अब देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा 100। 15/100 यही चीज है। 15% यानी कि 100 में से 15। तो 600 में कितना? यही सवाल कर रहा है कि 600 में तुम्हें 15 मिला है तो 600 में कितना मिला? 600 का 15%। बस काट दीजिए। 100 इक्का 100, 100 छक्के 600। कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90। यही हमारा उत्तर आ गया। कितना उत्तर आया? 90। 250 का कितना प्रतिशत है? 250 का कितना प्रतिशत है? यानी कि 50 में अगर 2 है तो 100 में क्या होगा? यही कहना चाह रहा है ना, कितना प्रतिशत है? यानी कि कितना है? 50 में 2 है तो क्या हो जाएगा? 2/50। तो 50 में हो गया। अब 100 का पूछ रहा है, 100 में कितना है? तो गुणे 100। यही हो गया हमारा प्रतिशत। काट दीजिए। 50 इक्का 50, 50 दूना 100। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4/1 बराबर 4। कितना परसेंट हो गया? 4% हो गया। तो 100 में कितना हो गया? 4 हो गया। तो यही हमारा क्या है? प्रतिशत है। 2400 का 25%। क्या करेंगे हम? 2400 गुणे परसेंट मतलब क्या हो जाएगा? 25/100। इसको कट कर देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। क्या करेंगे अब? सीधा गुणा। 25 चौका 100, शून्य हासिल 10 लगेगा। 25 9 50, 50 10 60। कितना उत्तर आ गया हमारा? 600। अगला कह रहा है 3 का 5 कितना प्रतिशत है? 3 का 5 कितना परसेंट है? वही चीज है। 3 किसमें? 5 में। तो 100 में कितना? हमेशा क्या होता है? परसेंट 100 में होता है। काट देंगे इसको। 5 इक्का 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। कितना होगा? 20 तिहाई 60। 60%। बहुत आसान होता है। हमें क्या करना होता है? 3/5। अब जब भी प्रतिशत पूछ रहा हो हमेशा क्या करते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं। यदि x का x परसेंट 64 है तो x का मान होगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से हम चलेंगे। वो खुद ही बताएगा क्या करना है। कर रहा है x का x परसेंट, तो x का x परसेंट। अब का मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो x गुणे x परसेंट मतलब क्या हो जाएगा? बटा 100। अब इसका उत्तर कितना है? 64 है। कितना है? 64 है। बस मिल गया हमें रिजल्ट। अब क्या करेंगे हम? ये इधर गुणा है, भाग है, इधर आगे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और x का गुणा x में होगा, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 64 गुणे 100। अब देखिए क्या हम गुणा करेंगे? हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। एक बार हम गुणा करें फिर उसके बाद उसका वर्गमूल निकालें, कोई मतलब नहीं। अब क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए। या तो इसका आप क्या करेंगे? x बराबर इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। या तो आप ऐसा देख लीजिए, क्या है ये 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 की घात 2। ये क्या हो जाएगा? 8 की घात 2। और ये क्या हो जाएगा? 10 की घात 2 है। वही चीज है। जैसे यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ क्या है? 8 की घात 2 है, यहाँ पे 10 की घात 2 है। तो x का मान क्या होगा? 8 गुणे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 गुणे 10। तो x बराबर 8 गुणे 10 बराबर 80।
यही हमारा रिजल्ट हो गया। तो x का मान कितना है? 80 है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आते हैं हमें गुणा नहीं करना है, हमें वही बीच में इसको ब्रेक करके देख लेना है। अगला करा सेम वही सवाल है, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे क्या दिया है? दोनों जगह x दिया है। यहाँ पे क्या करा है? यदि 60 का x% 120 है तो x का मान होगा। यहाँ पे क्या दिया था? यदि x का x% और यहाँ पे x जगह क्या हो गया? 60 हो गया। अब हमें x पूछ रहा है, वही विधि अपनाएंगे हम। क्या होगा? 60 का x% यानी कि 60 का x बटा 100, ये बराबर कितना है? 120 है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे, क्या हो जाएगा? 60 एक्का 60, 60 दूना 120, 60 एक्का 60, 60 दूना 120 प्लस यहां पे x बराबर, अब यहां पे भाग है, इधर जाए क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 2 गुणे 100 कितना हो जाएगा? बराबर 200। हमारा x का उत्तर कितना आ गया? 200। तो x की वैल्यू क्या है? 200 है। क्लियर है यहां तक? यदि x का 75% 1500 है तो x का मान होगा। देखिए सब उसी टाइप में सवाल करा रहा हूं, एक ही टाइप के, सिर्फ क्या है बस आगे पीछे घूम रहा है। चीजें यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या कर रहा है? x का 75% क्या हो जाएगा? x गुणे 75 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1500। क्लियर है यहां तक? अब जो कटेगा उसको काट देंगे हम। क्या होगा यहाँ पे? देखिए डिवाइड बाय 75 का 75, 75 दूना 150, ये शून्य यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है? ये इधर गुणा भाग है, इधर जाए क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुणे 100 बराबर 2000। तो x का मान कितना आ गया? 2000 आ गया। कभी कभी क्या होता है x यहां दिया हुआ है, कुछ वैल्यू यहां देगा दे देगा, उसका x% बराबर 1500 जो पीछे वाले प्रश्न दिया गया था। यहां क्या कर रहा है? यदि 7600 का x% 190 है तो x का मान होगा। चलिए क्या हो जाएगा? 7600 गुणे x बटा 100 बराबर 190। अब जो कट रहा है उसको काटिए, क्या हो जाएगा? ये 2 जीरो इससे कट जाएगा और यहाँ पे 19 एक्का 19, ये शून्य यहाँ पे बचेगा, 19 चौक 76। अब क्या हो जाएगा? x का इधर गुणा है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, 10 बटा 4। अब देखिए या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं या तो आप दशमलव में। क्या होगा? 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 5 बटा 2। 5 बटा 2 क्या हो जाएगा? x बराबर 2 सही 1 बटा 2, 40 रुपए का 56%। देखिए सेम वही चीज करेंगे यहाँ पे क्या दे दिया? सिर्फ रुपए में दे दिया। सारी चीज वही है, बस यहाँ पे रुपए भी दे सकता है, घंटा मिनट दे सकता है, या पे आपको जैसे मीटर दे दिया, लंबाई का मात्रक दे दिया, या पे वहां पे लीटर दे दिया, केजी दे दिया, कुछ भी दे दिया, हमें करना वही है। क्या करा? 40 रुपए का 56%। क्या करोगे? 40 गुणे 56 बटा 100, 40 गुणे 56 बटा 100 क्या करेंगे? देखिए 20 से हम सीधा काट देंगे, 20 दूना 40, 20 पच्चे 100, कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 2 5 10 1 11, 112 बटा 5। क्या गया? 112 बटा 5। भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। यहां पे आप सीधा भी कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे काट दिया आपको काटना नहीं है, सीधा आप गुणा कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 4 छंग 24,
4 25 20 2 22 कितना आ जाएगा 224/10 आ जाएगा। अब 224/10 अगर नीचे 10 है 10 का भाग है तो क्या होगा एक अंक पे दशमलव आ जाएगा सीधा 22.4। आप सीधा उस तरह से कर सकते हैं, यहां पे आपको काटने की जरूरत नहीं है। करा 3 घंटा 40 मिनट का 25%। पहले तो देखिए या तो सबको मिनट में बताइए या तो सबको घंटा में, क्योंकि यहां पे घंटा है यहां पे मिनट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब तक एक समान दोनों नहीं होगा तब तक हम वहां पे कर नहीं पाएंगे। तो चलिए हम इसको या तो घंटा में बना ले या तो इसको मिनट में, दोनों ही चीज है। करा 3 घंटा ये हो गया, 40 मिनट क्या हो जाएगा 40/60 ये घंटा हो जाएगा। अब कटेगा ये 20 दूना 40 20 तिहाई 60 ये क्या आया हमारा इतना घंटा आया, ये पूरा घंटा आवर। अब क्या हो जाएगा 3/2/3 क्या हो जाएगा 3/2/3 कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 2 11/3। अब करा 11/3 का 25%, ये क्या आया हमारा ये घंटा आया इतने घंटे। अब 11/3 गुणे 25% क्या हो जाएगा 25/100, जो कटेगा उसको काट देंगे 25 1 का 25 25 चौका 100 क्या हो जाएगा 4 11 का 11/4 तिहाई 12 ये हमारा क्या आया इतना आवर आया इतना घंटा। इसको अगर आपको मिनट में बदलना है क्या करेंगे 11/12 गुणे 60 एक घंटे में 60 मिनट, तो इतने घंटे में क्या हो जाएगा 12 का 12 12 पचे 60 कितना हो गया 11 पचे 55 55 मिनट। यही हमारा उत्तर हो गया। अगर घंटा में दिया हुआ है आंसर में तो 11/12 लिखेंगे, अगर उसको मिनट में बदलना है तो इस तरह से कर सकते हैं। इसका एक तरीका और होता है, जैसे जो यहाँ पे 3 घंटा दिया हुआ है तो 3 घंटे का मिनट में कितना हो जाएगा हम यहाँ पे देख लेते हैं। 3 घंटे का मिनट कितना होगा 3 गुणे 60 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब 180 में 40 जोड़िए कितना हो जाएगा 220 मिनट कितना हो जाएगा 220 मिनट। अब इसका करा 25% यानी कि 25/100। अब यहां 25 1 का 25 25 चौका 100 4 का इसमें भाग दे देंगे 4 पच्चे 20 2 बचा यहाँ पे 4 पच्चे 20। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, दोनों तरीका हमें पता होना चाहिए, या तो आप ये भी अपनाइए या तो ये भी, दोनों अपनी जगह पे सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।